सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन ट्रिक एंड एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आज की क्लास में मैं लगभग आपके विश्व के भूगोल के 15 से 20 टॉपिक कंप्लीट आपके माइंड में सेट करूंगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ को अपने कानों तक जाने देना है। जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूँ ऐसा माइंड में सेट करते चलना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। जितने पुराने स्टूडेंट हैं इनका फास्ट रिवीजन होगा और जितने न्यू स्टूडेंट हैं वो कॉपी पेन लेकर जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूँ ऐसे नोट डाउन करते चलना। आपके शॉर्ट और जबरदस्त नोट्स तैयार हो जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बच्चों विश्व के भूगोल में है ना ब्रह्मांड से 3 सिद्धांत होते हैं। नंबर पहला देखो जो इंपोर्टेंट है, धूल परिकल्पना का सिद्धांत। धूल परिकल्पना का सिद्धांत ये किसने दिया था बच्चों? ये दिया था आपका ओटो स्मिड ने। ओटो स्मिड ने दिया था। अब याद कैसे करोगे? धूल कैसे उड़ रही थी बच्चों? ऑटो के पीछे चल रहे थे ना, तब धूल उड़ रही थी। धूल परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? आपका ओटो स्मिड ने दिया। दूसरा आता है आपका निहारिका का सिद्धांत। निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत ये किसने दिया था बच्चों? ये दिया था लाप्लास ने। डायरेक्ट पूछा जा सकता है लाप्लास। बच्चों निहारिका है एक लड़की, उसकी गर्ल पे ना लापा मारा था मतलब लापा लगाया था, ऐसे याद करना। क्वेश्चन इसका तीसरा सिद्धांत होता है बच्चों, कौन सा होता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी बोलते हैं, यही है बिग बैंग की थ्योरी। ये किसने दिया था बच्चों? ये दिया था जॉर्ज लेमेंतियर। ये कहाँ के थे? ये बेल्जियम के थे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। कब दिया था? 1894 से 96 तक इसने उन्होंने प्रतिपादन किया था। ऐसे याद कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग किसका सूचक होता है? सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, उसके ताप के। अब आपको बच्चों तारे से है ना काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं छोटे छोटे शॉर्ट में आपको बताता चलता हूँ। जो तारे हैं ना, तारे में अपना उष्मा प्रकाश होता नहीं। इनकी उष्मा का स्रोत क्या होता है बच्चों? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको यहाँ से। नाभिकीय संलयन। चलो, तारों का ईंधन होता है वो क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। चलो, इतनी जानकारी पता चली। जब 4 नाभिक है ना हाइड्रोजन के, हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करे तो इस क्रिया में ना बच्चों नाभिकीय संलयन उत्पन्न होते हैं। वही इनका क्या होता है? ईंधन का स्रोत होता है। चलो, अब एक क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन बम। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों? नाभिकीय संलयन पर ही करता है। नाभिकीय संलयन पर ही करता है। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय किस पर करता है बच्चों? वो विस्फोट पर कार्य करता है। चलो, अब तारे की बात आई। तारों की अवस्था होती है बच्चों। क्वेश्चन ये बनता है कि तारों के आकार और जीवन अवधि में कैसा संबंध होता है? जितना बड़ा आपका तारा होगा उसका जीवन काल उतना ही क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब क्या है? तारों की जीवन अवधि में और उनके आकार में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है आकार में और जीवन काल में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जितना तारा बड़ा होगा उतना जीवन काल छोटा होगा, जितना तारा छोटा होगा उतना जीवन काल बड़ा होगा। बच्चों एक तारों के कलर से ना क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसकी भी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। चलो, जब तारा होता है बच्चों, प्रारंभिक अवस्था होती है तारे की। कौन सी अवस्था होती है? प्रारंभिक। उसका कलर कैसा होता है? नीला। चलो, नीले के बाद कुछ समय बाद ऊष्मा अधिक होती है, नीला होता है। कुछ समय बाद कैसा कलर हो जाता है इसका? सफेद। चलो, कुछ समय बाद फिर कैसा पड़ जाता है? पीला। और अंतिम अवस्था होती है लाल कलर। लाल कलर होने के बाद ये आपकी अंतिम अवस्था होगी। अंतिम, इसके बाद तारा आपका टूट जाएगा। जैसे कह नहीं देते कि तारा टूट गया। क्वेश्चन बनता है कि तारे की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? नीली। और अंतिम अवस्था कौन सी होती है बच्चों? आपकी लाल होती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का एक भाग नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका है बी, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं। क्षुद्र ग्रह भी होता है, धूमकेतु भी होता है। जब बात सौरमंडल की आई है, सौरमंडल की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कुल कितने ग्रह बच्चों? 8। पहले कितने थे? पहले 9 थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 9 ग्रह थे, अब कितने हैं? 8। चलो, अब मैं इनको सीरीज में बता देता हूँ आपको। सब देखो, ये आपका सूर्य है। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा होता है? बुध।
दूसरे नंबर पे कौन सा होता है आपका शुक्र, तीसरे नंबर पे कौन सा होता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी, नंबर 4 5 पे कौन 4 पे कौन सा होता है मंगल, नंबर 6 पे आपका होता है कौन सा, नंबर 5 पे बृहस्पति, फिर शनि, शनि के बाद आपका अरुण, अरुण के बाद आपका वरुण। चलो ये वाले ग्रह जो होते हैं स्टार्टिंग के 4, इनको तो बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और जो ये होते हैं इन्हें बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्वेश्चन यहीं से बनने स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों, बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। साइज के अनुसार इन्हें देखो माइंड में कैसे सेट करोगे। सूर्य ये है, साइज दूरी को मैं पहले डी लिखता हूं, दूरी को क्या लिखता हूं, डी, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक कौन सा है, बुध, और सबसे दूर कौन सा है बच्चों आपका, ये है वरुण। चलो यदि मैं बात करता हूं आकार के अनुसार, आकार को कैसे याद करोगे, आकार को ऐसे याद करना बच्चों, देखो आकार को कैसे करोगे। सबसे बड़ा आकार किसका है, साइज के अनुसार, S1 बृहस्पति, S2 शनि, S3 अरुण, S4 वरुण। 5वें नंबर का आकार के अनुसार कौन सा है बच्चों, पृथ्वी है। क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी आकार के अनुसार कौन नंबर पर आती है, आपका 5वें नंबर पर आती है। 6ठे नंबर पर कौन सा आता है आपका शुक्र, S6। 7वें नंबर पर आता है आपका मंगल, S7, और 8वें नंबर पर आकार के अनुसार कौन सा आता है आपका, बुध आता है। अब क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि जो आपके शुद्र ग्रह हैं किस किस के बीच पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में। यहाँ पर बच्चों शुद्र ग्रह यहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज कर लूँ बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन से आपके, बुध, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से ग्रह में सबसे ज्यादा छल्ले होते हैं, वो कौन से में होते हैं बच्चों, शनि में। कितने छल्ले होते हैं इसमें, 7 छल्ले होते हैं। इसके 4 छल्ले हैं ना बच्चों, A, B, D और E। ये पृथ्वी से भी क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। यदि हम बात करते हैं शनि का कलर पृथ्वी से देखने पर कैसा दिखाई देता है बच्चों, पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पीला। यदि मैं बात करता हूं शनि का जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है, टाइटन, टाइटन। अब मैं बात करता हूं बृहस्पति की। बृहस्पति करना इसलिए जरूरी क्योंकि सबसे बड़ा उपग्रह इसी का है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, गैनीमीड है। कौन सा है, गैनीमीड है। ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। यदि मैं बात करता हूं पृथ्वी का कलर कैसा होता है देखने में बच्चों, नीला। पृथ्वी का कलर कौन सा होता है, नीला। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र। शुक्र से भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र। भोर का तारा शुक्र, इवनिंग स्टार शुक्र, पृथ्वी जैसा ग्रह शुक्र। इसके बाद सबसे गर्म ग्रह की बात करता हूं मैं, बुध होता है सबसे गर्म ग्रह। कौन सा ग्रह होता है, बुध होता है। लाल कलर मैं आपको बता चुका हूं मंगल का। नीला कलर किसका होता है, पृथ्वी का। और इसके बाद एक जो आपका नोवा ग्रह था, उसे कौन सा नोवा ग्रह था, वो प्लूटो। कौन सा था बच्चों, प्लूटो। इसे कब हटाया गया था, क्वेश्चन ये बन सकता है 14 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में एक महासभा हुई थी IAU की। उसमें डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो को, कौन नंबर की सभा थी बच्चों, ये 26वें नंबर की सभा थी, कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस वाले क्वेश्चन पे भी आपको बार बार डाउट होता होगा बच्चों, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, उच्च ज्वार कब आता है, निम्न ज्वार कब आता है, अपोजी किसे कहते हैं, पेरोजी किसे कहते हैं। 6 डायग्राम वाले क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एक तो एक रखा रहता है। चलो मैं बात करता हूँ सूर्य ग्रहण। सबसे पहले सूर्य ग्रहण कब होता है, जब है ना बच्चों चंद्रमा है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा। सूर्य ग्रहण को कैसे याद रखोगे बच्चों, समा बिखेरता, समा, SMA याद रखना, समा। एस से आपका सन हुआ, एम से आपका मून हुआ, ए से आपका अर्थ हुआ। सूर्य ग्रहण का जो आपका प्रोसेस है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब मून, सूर्य, सन और अर्थ के बीच में आएगा, क्या होगा आपका सूर्य ग्रहण। अब मैं बात करता हूँ चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण क्या करेगा बच्चों, समा बिखेर। चंद्र ग्रहण शाम को होता है, SAM करना मैसेज वाली भाषा में। एस का मतलब क्या होता है, सन। ए का मतलब क्या होता है, अर्थ। एम का मतलब क्या होता है, मून। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो क्या होता है आपका, तब होता है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण ये आपका समा वाला सूर्य ग्रहण था, ऐसे याद करना। अब मैं बात करता हूं उच्च ज्वार। एक होता है उच्च ज्वार, उच्च ज्वार होता है बच्चों एक, उच्च ज्वार, जयवार है, उच्च ज्वार। जब सूर्य
चंद्रमा और पृथ्वी 180 डिग्री के एंगल पे होता है तब उच्च ज्वार आता है। एक होता है निम्न ज्वार। क्या होता है बच्चों? निम्न ज्वार। जब ये 90 डिग्री के समकोण पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तब क्या होता है? निम्न ज्वार। एक आता है आपका क्वेश्चन एपोजी और प्रोजी। एपोजी और प्रोजी को क्या कहते हैं हिंदी में बच्चों? एक आता है आपका अपसोर, अपसोर, अपसोर का भी पता होना चाहिए आपको। एक होता है उपसोर। चलो अब ये बताओ, ए आ के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है? ए आता है, ऊ से पहले आता है, इसका मतलब उल्टा होता है इसमें। अपसोर कब कहलाएगा बच्चों? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिक दूरी होगी, अधिकतम दूरी होगी। और उपसोर कब कहलाएगा बच्चों आपका? जब इन्हें कम से कम दूरी होगी, कम से कम दूरी होगी। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी। सूर्य ग्रहण का मैं आपको बता चुका हूँ समा, चंद्र ग्रहण का बता चुका हूँ शाम। 180 डिग्री के पे आपका उच्च ज्वार, 90 डिग्री पे आपका निम्न ज्वार। अपसोर आपका अधिक वाली दूरी पर होगा, उपसोर होगा आपका कम वाली दूरी पे। नोट डाउन करते चलना जिनको नई जानकारी ये थी। इसके बाद हम बात करते हैं मकर रेखा। मकर रेखा निम्न में से कितने देश से होकर, निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का हो जाएगा राइट आंसर आपका ए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, जो आपकी रेखा है ना, कितनी रेखाएं हैं? 3 रेखाएं हैं बच्चों। देखो ये है ना, ये वाला टॉपिक लगभग 90% स्टूडेंट का क्लियर नहीं होगा। थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से सुनते चलना। देखो कैसे 5 मिनट में मैं याद कराता हूँ आपको ये कंप्लीट टॉपिक। नंबर 1 होती है कर्क रेखा। नंबर 1 क्या होती है बच्चों? कर्क रेखा। तीनों की तीनों रेखा विश्व की बता दूंगा मैं आपको, बस देखते चलना, महसूस करते चलना, माइंड में सेट करते चलना। दूसरी होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। चलो तीसरी होती है आपकी मकर रेखा। यदि नाम भी नहीं याद हुए होंगे ना देश के, 2 मिनट में हो जाएंगे याद। चलो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कर्क रेखा की। कर्क रेखा कितने महाद्वीप से होकर जाती है बच्चों? 3 महाद्वीप से होकर जाती है। नंबर 1 तो होता है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को उत्तर से लिख रहा हूँ। दूसरा होता है आपका अफ्रीका। तीसरा आपका होता है अफ्रीका के बाद एशिया। चलो इसे याद कैसे करोगे? मैं किस किस को बताऊं कौन सा मास चल रहे हैं। उत्तरी अमेरिका के कौन से 2 देश है बच्चों? मैक्सिको, मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको और बहामास। चलो 2 याद हुए। उत्तरी अमेरिका कितने थे कर्क रेखा वाले? 2 देश हुए, मैक्सिको और बहामास। अब मैं बात करता हूं अफ्रीका। अफ्रीका के कैसे याद करोगे? देखो याद मत करना, सिर्फ मेरी आवाज सुनते चलना। देखो कैसे याद करवाता हूं मैं आपको, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अफ्रीका बच्चों फ्री में, अफ्रीका मतलब फ्री में। फ्री में क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखो हम सहारा देंगे। क्या देंगे बच्चों? हम सहारा। इसका मतलब पश्चिमी सहारा। एक तो पहला देश हुआ पश्चिमी सहारा। चलो फ्री में सहारा किसे दिया था? निया और रिया नाम की 2 लड़की थी। निया से बनता आपका मोरिटानिया, मोरिटानिया, निया याद रखना, मोरिटानिया। और रिया से बनता है आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया। देखो 3 देश याद हुए। अफ्रीका के कौन कौन से देश है? सारा दिया था फ्री में, निया को दिया था सारा फ्री में, और रिया को सारा दिया था फ्री में। 3 देश याद हुए सभी स्टूडेंट के। चलो और सारा दिया था इन्होंने किसकी जरूरत थी बच्चों? एक तो थी रिया और निया को माली की, गार्डन वाले माली की जरूरत थी। एक देश निकल गया आपका माली। और एक थी घर बनाने वाले मिस्त्री की, एक निकल गया आपका मिस्र। और तीसरी जरूरत किसी थी? बाल काटने वाले नाई की, एक नाइजर निकल गया आपका। और इनको बुला के लेबिया, लेबिया बोले तो लीबिया, लीबिया। देखो कैसे सेट होंगे, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा बता रहा हूं मैं, मकर नहीं बता रहा हूं बच्चों। पहले कर्क रेखा कवर कराऊंगा, फिर मकर, फिर भूमध्य। चलो कर्क रेखा अफ्रीका के किसकी देशों से हो जाती है? फ्री में सहारा दिया था। नंबर 1 सहारा, निया और रिया नाम की 2 लड़कियां थी, मोरिटानिया, अल्जीरिया। इनको सारा किससे लिया था बच्चों ने फ्री में? माली। गार्डन वाले माली को याद रखना, घर बनाने वाले मिस्त्री को याद रखना, बाल काटने वाले नाई को याद रखना। और इनको लेबिया आए थे बुला के। ये आपके हो गए कौन से? अफ्रीका के। चलो अब मैं आपको याद करा देता हूं किसके? अपने एशिया के। कर्क रेखा एशिया के कितने देशों से हो जाती? कौन कौन से थे? चलो यू अरब रुपए भी लेके मान नहीं रहा। यू से बनता आपका UAE, यू। अरब मतलब सऊदी अरब, सऊदी अरब। पेन थोड़ा अच्छा नहीं चलता बच्चों ये, ठीक है। सऊदी अरब हुआ। इसके बाद मान मतलब बना ओमान। 3 देश तो पता ही है। आगे मेरे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट इतने समझदार है कि आगे तो बता ही देंगे कौन कौन से। भारत, भारत के बाद आपका बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ताइवान। चलो आपको कर्क रेखा कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। अब मैं बात करता हूं किसकी? भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा
क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे, नोट डाउन करते चलना, माइंड में सेट भी हो जाएगा आपके। भूमध्य रेखा, चलो भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से होकर जाती है बच्चों? 3 महाद्वीप से। दक्षिण अमेरिका, दूसरा आपका दक्षिण अमेरिका के बाद आप अफ्रीका, तीसरा आपका कौन सा बच्चों? एशिया। ऐसे याद रखना, देखो दक्षिण अमेरिका के है ईबीसी, ईबीसी, ई था आपका इक्वाडोर हुआ, बी से आपका क्या हुआ? ब्राजील, सी से आपका हुआ कोलंबिया। ईबीसी याद रखना, ईबीसी, ईबीसी इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया। इधर एशिया में माइक याद रखना बच्चों, माइक, माइक, माँ से आपका बनता है मालदीव, जगह कम है। ई से आपका बनता है इंडोनेशिया, कैसे बनता है आपका? किरीबाती। और जो अफ्रीका है ना बच्चों, अफ्रीका के कौन कौन से हैं? गबोन, कांगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। ऐसा याद कर लेना। नेक्स्ट आपकी कौन सी रेखा बची? आपकी मकर रेखा, इसको मैं बता देता हूं आपको। मकर रेखा कितने महाद्वीप से होकर जाती है बच्चों? 3 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एक तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दूसरा है आपका अफ्रीका, ऐसा एक महाद्वीप है अफ्रीका जिससे तीनों रेखा होकर जाती है। तीसरा है बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ही डायरेक्ट जाती है। अब मैं दक्षिण अमेरिका से बता देता हूं आपको, कैसे याद करोगे। चलो दक्षिण अमेरिका में क्या था? एक चील थी। क्या थी बच्चों? चील, चील बोले तो चिली, ठीक है। टीना की चील थी वहाँ, टीना, टीना बोले तो अर्जेंटीना, चिली। और भाई है ना वो क्या हुआ? पराग वाली दूध की पैकेट लेकर उड़गी पराग्वे, पराग्वे और ब्राजील। ऐसे याद करना, देखो टीना की चील दूध लेकर उड़ गई थी, कौन सा? पराग वाला दूध। ऐसे याद करना। 4 ये हुए। इसके बाद आपका नामीबिया, नामीबिया अफ्रीका तो है ही, बोत्सवाना और मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये 5 अफ्रीका के हैं। और ऑस्ट्रेलिया आपका अंत में, ऑस्ट्रेलिया है। क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी बच्चों लेकिन कंप्लीट देखना, आगे आने वाले इतने बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में सेट करूंगा कि आप ये कहोगे कि हाँ कंप्लीट मेरे टॉपिक ये हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? नहीं था पूछ रहा है बच्चों ये। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं बच्चों, निम्न में से महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा नहीं था बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका। चलो ये गोंडवाना लैंड वाला मैटर क्लियर कर दूंगा, आप अपने आप ऑप्शन छाट लेना, इतना बेहतरीन तरीके से बता दूंगा बच्चों। जितने भी महाद्वीप है फिलहाल 7 महाद्वीप से पहले क्या था? 7 महाद्वीप से पहले सारे महाद्वीप एक ही उसमें हिस्से में थे जिसका नाम क्या था? पेंजिया, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। क्वेश्चन पूछा जाता है महाद्वीप विस्थापन से पहले सारे भूभाग एक थे, उसका नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया के बच्चों 2 टुकड़े होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं। ऊपरले वाला जो टुकड़ा है वो लोरेशिया कहा गया, लोरेशिया। जो निचले वाला टुकड़ा है उसे बोला गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। ये तो उत्तरी हिस्सा था, ये दक्षिणी हिस्सा था, ऐसा याद रखना, ये दक्षिणी हिस्सा था। अब मैं बात करता हूँ गोंडवाना लैंड दक्षिण हिस्से में कौन कौन से थे? नंबर 1 तो था दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दूसरा कौन सा था बच्चों? अफ्रीका। तीसरा मेडागास्कर। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। मेडागास्कर 3 हो गए। अरब प्रायद्वीप भी इसी का हिस्सा था, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप भी इसी का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है बच्चों, आपका न्यूजीलैंड भी इसी का हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया भी इसी का हिस्सा है, ये नोट डाउन कर लेना। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप और आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब मैं बात करता हूँ लोरेशिया का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तरी अमेरिका, सबसे पहले उत्तर वाले जितने भी हैं सारे लोरेशिया के थे, उत्तरी अमेरिका। दूसरा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भी उत्तर में ही है ना विश्व के। चलो तीसरा आपका यूरोप, चौथा आपका एशिया। चलो यदि आप आज से पहले टॉपिक नहीं पढ़ा हो, मैं एक बार रिपीट कर दूं, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सबसे पहले सारे महाद्वीप अलग अलग होने से पहले एक टुकड़ा था पेंजिया, उसके 2 हिस्से में, उत्तरी हिस्से को लोरेशिया नाम दिया गया, दक्षिण हिस्से को क्या कौन सा नाम दिया गया बच्चों? उसका
लोअर एशिया उत्तरी हिस्से को नाम दिया गया, दक्षिण हिस्से को गोंडवाना लैंड दिया गया। जो निचले वाला हिस्सा है उसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों? दक्षिण अमेरिका इसी में आता है, अफ्रीका इसी में आता है, मेडागास्कर इसी में आता है, अरब प्रायद्वीप इसी में आता है, भारतीय उपमहाद्वीप इसी में आता है, आपका न्यूजीलैंड इसी में आता है, आपका ऑस्ट्रेलिया इसी में आते हैं। जबकि लोअर एशिया वाले में उत्तर वाले आते हैं, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया का ऊपरले वाला हिस्सा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? कौन सा नहीं था बच्चों? आपका उत्तरी अमेरिका नहीं था, अफ्रीका तो है, ये रहा देखो, ऑस्ट्रेलिया भी है, ये रहा लास्ट में, दक्षिण अमेरिका भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ज्वालामुखी में से कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है? अब मैं आपको बता दूं ज्वालामुखी से कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा जलवाष्प। बच्चों ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत का क्वेश्चन बनते हैं। ज्वालामुखी जो आपकी है कितने प्रकार की? चलो ज्वालामुखी से पहले ज्वालामुखी समझ लो कितने प्रकार की होती है बच्चों आपकी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय। दूसरी कौन सी होती है बच्चों? सक्रिय के बाद होती है निष्क्रिय ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं इसे, प्रसुप्त। देखो कैसे याद कराता हूं तीनों में आपको। प्रसुप्त के बाद शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। चलो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इसमें मैं आपको साथ के साथ बता के चलता हूं। सक्रिय ज्वालामुखी कैसी होगी? एक्टिव वोल्केनो कैसी होगी बच्चों? इस तरह की ज्वालामुखी में ना अक्सर उद्गार होते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, इसलिए इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला जाता है स्ट्राम्बोली को याद रखना। स्ट्राम्बोली कौन सा बच्चों? स्ट्राम्बोली बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोली, देखो ये बोली को याद रखना। बोली मैं बोल रहा हूँ ना एक्टिव हूँ, इसलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी है आपकी। और कहाँ पर है बच्चों? ये सिसली में है, सिसली में। ये पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है? सिसली में है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ कोलिमा, कोलिमा का भी क्वेश्चन, कोलिमा भी एक्टिव है। कोलिमा, कलिमा बोली जब बोल लेगा क्या कैसी हो जाएगी आपकी? सक्रिय। सांगे, सॉन्ग गाते हो, सांगे भी सक्रिय ज्वालामुखी, सॉन्ग गाते हो एक्टिव हो गए तो गाओगे, ऐसा याद करना। शिवलूच भी है, एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अब मैं बात करता हूँ प्रसुप्त ज्वालामुखी की। प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसी होगी? ऐसी ज्वालामुखी इसमें हाल में तो कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हो सकता है, प्रसुप्त है। इसका मतलब कौन कौन सी होती है? विसुवियस, बार बार पूछा जाता है विसुवियस, विसुवियस। यदि आप बच्चों विष है ना, विष किसी को पिला दोगे ना, वो मर भी सकता है और जीवित भी रह सकता है, इसलिए उद्गार हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। किलियाओ, यदि किसी की पिटाई करोगे वो किल्ली मार भी सकता है और नहीं भी मार सकता है, ऐसा याद करना, ठीक है। इसके बाद फ्यूजियामा, फ्यूजियामा भी प्रसुप्त है। फ्यूजियामा, फ्यूज चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। चलो एक शांत ज्वालामुखी कैसी? जिसमें उद्गार नहीं होता, जैसे पोपा, पोपा आपकी देवबंद होगी आपकी। किल्ली मंजारो, किल्ली मंजारो भी इसी में आती है, किल्ली मंजारो। एकांका गुआ पूछा जाता है बार बार, एकांका गुआ। इनका स्थान की अगली जो मैं क्लास लेकर आऊंगा उसमें स्थान सारे ट्रिक से याद करा दूंगा। एकांका गुआ ये कहाँ बच्चों? अर्जेंटीना में। कैसी ज्वालामुखी? शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप के समय किस तरंगों का उद्भव होता है? आपको पता होना चाहिए जब भूकंप आता है ना कितने प्रकार की तरंगें निकलती है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PSL। कौन कौन सी निकलती है बच्चों? PSL। अब इनकी जानकारी अति आवश्यक है, P और SL। चलो यदि मैं बात करता हूँ पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी कौन कौन सी तरंगें देती है? P और S देती है आंतरिक भाग की जानकारी। आंतरिक भाग की जानकारी पृथ्वी के कौन कौन सी देती है बच्चों? P और S देती है। और यदि मैं बात करता हूँ L कहीं की जानकारी देती है भूकंप के समय बच्चों? पृथ्वी के ऊपरी सतह की, पृथ्वी के ऊपरी सतह की, पृथ्वी की ऊपरी सतह की जानकारी कौन सी देती है? L देती है। यदि मैं बात करता हूं अब कि सबसे पहले कौन सी तरंगे आती है बच्चों? सबसे पहले कौन सी तरंगे आती है? P वाली है ना, सबसे पहले आती है भूकंप आती। इसके बाद कौन सी आएगी? S, और इसके बाद कौन सी आएगी आपकी? L अंतिम में महसूस होगी और हमें पता चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कुछ बच्चे आंसर देना सोचेंगे कौन सा? एशिया। एशिया ऑप्शन में नहीं है, रटे बैठे हैं एशिया, एशिया ऑप्शन में नहीं, इसलिए साथ के पता होना चाहिए आपको क्रम से। यदि पहला दूसरा नहीं पूछता है, 3 4 5 6 पूछ लिए, कहाँ से आंसर दोगे? इसलिए पूरा टॉपिक कवर करो, अगर जीके आपको बहुत जबरदस्त करनी है अपनी। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफ्रीका।
अब कितने महाद्वीप है बच्चों? 7। 7 के 7 का क्रम पर इसलिए पता होना चाहिए, देखो स्टार्टिंग का नहीं दिया, बीच में से पूछ लिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बच्चों? एशिया। नंबर 1 पर कौन सा आता है? एशिया। शॉर्ट ट्रिक में, लॉन्ग ट्रिक में बनाया हुआ बच्चों, सारे टॉपिक कवर किया कराए हुए, लगभग 50 प्लस प्ले लिस्ट बनी हुई है शॉर्ट ट्रिक की, एक बार अवश्य जाके देखिए। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है बच्चों आपका? उत्तरी अमेरिका। मैप पे मैं भी पढ़ना सिखाऊंगा, अभी देखो भी लिख दूँ पहले। चौथे नंबर पे कौन सा आता है? दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पर आता है आपका अटलांटिका। 6ठे नंबर पर आपका आता है यूरोप, और 7वें नंबर पर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद करना मैप पे। सबसे पहले एशिया, इधर सबसे पहले आपका देखो, सबसे पहले आपका कहाँ हुआ? एशिया, फिर आपका अफ्रीका, ठीक है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, फिर आपका दक्षिण अमेरिका, फिर आपका अटलांटिका, फिर आपका यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। माइंड में सेट ऐसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? बच्चों सर्वाधिक लंबी पूछ रहा, लंबाई में ऐसे करके। ये कौन सी है बच्चों? एडी नुमा आकृति की होती है, ऐसी देखो विश्व के मैप पे देखना, ऐसी होगी एडी नुमा। कौन, नाम बताइएगा इसका यदि आपको पता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 11 का हो जाएगा ए, एंडीज। अब आपको ये पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये आपकी है दक्षिण अमेरिका। क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा तो एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछता है। यदि मैं बात करता हूँ रोकी कहाँ है बच्चों आपका? रोकी उत्तरी अमेरिका में है, इनकी लंबाई तो पूछता नहीं, लेकिन पता होनी जरूरी है, उत्तरी अमेरिका में। चलो हिमालय कहाँ है? ये तो आपका एशिया में है। आल्प्स कहाँ है? ये आपका यूरोप में। यदि मैं बात करता हूँ एंडीज पर्वत श्रृंखला की, जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों? लगभग कितनी है एंडीज पर्वत श्रृंखला की? 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर, देखो कितनी ज़्यादा होती है, 7200 किलोमीटर लंबाई में है ये। चलो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बात आएगी, हम हिमालय भी तो सबसे बड़ा है सर। नहीं जी, उसकी भी लंबाई मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 पे देखो रोकी पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? लगभग 4800 किलोमीटर। 4800 किलोमीटर। अब मैं बात करता हूँ हिमालय, जो अपना हिमालय है, ये दक्षिण एशिया में स्थित है, इसकी लंबाई मात्र 2400 किलोमीटर है बच्चों, 2400 किलोमीटर। अब डाउट क्लियर हुआ? सबसे ज़्यादा एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे स्थित है? नदियों के किनारे प्रमुख शहर का भी एक टॉपिक है बच्चों, 5 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, जाके एक बार देखो। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद याद करने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ने की। 12वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक फॉरेस्ट आया। ब्लैक फॉरेस्ट का पता होना चाहिए कहाँ पर है बच्चों? यूएसए के नॉर्थ कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैलोरीना है, सॉरी कैलिफोर्निया नहीं, नॉर्थ कैलोरीना प्रांत में स्थित है, ठीक है। ये है ना ग्रेट अल्पेशिया जो है ना, उसका ही हिस्सा है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? 13वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिरेनीज बनाता है बच्चों, ठीक है। पिरेनीज जो है ना, एक क्वेश्चन और बनता है, ये है ना आइबेरियन प्रायद्वीप, और आपके को किससे अलग करता है? यूरोप से अलग करता है, ये याद रखना। यदि देश नहीं पूछे ना स्पेन फ्रांस, क्या पूछा जा सकता है? आइबेरियन प्रायद्वीप और यूरोप को अलग कौन करता है बच्चों? ये आपका पिरेनीज ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार है, कहाँ है बच्चों? ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेंटागोनिया का पठार में। अब पठार से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, तिब्बत के पठार की समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है बच्चों? 5 किलोमीटर लगभग, तिब्बत के पठार की। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि पठार पर स्थित एक नगर है, उसका नाम क्या है बच्चों? मैड्रिड। 2 क्वेश्चन बता दी मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठार से क्या बनता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राजाओं की घाटी अवस्थित है, राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? मिस्र में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, या संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा। ये पता होना चाहिए कहाँ है सारा, कैसे दिया था बच्चों हमने? फ्री में। इसका राइट आंसर कहाँ है? अफ्रीका। सारा कैसे देना चाहिए? फ्री में देना चाहिए, अफ्रीका हुआ। यदि मैं बात करता हूँ थार गाड़ी कहाँ चले? थार गाड़ी चलती है एशिया में, भारत पाकिस्तान में, एशिया में है, इंडिया पाकिस्तान में स्थित है थार।
यदि मैं बात करता हूँ गोभी, गोभी मांगोलिया मतलब मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया, या ऑप्शन में चीन भी आता है क्योंकि चाइनीज आइटम में है ना बच्चों, गोभी बंद गोभी ज़्यादा डालते हैं, जैसे चाउमीन हुआ आपका, मंचूरियन वगैरह हुआ, इसलिए गोभी कहीं में डाल चाइनीज, चाइनीज से चीन याद रखना। इसके बाद मैं बात करता हूँ कालाहारी, कालाहारी आपका कहाँ हो जाएगा बच्चों, अफ्रीका ही हो जाएगा आपका। ये एक दो इंपॉर्टेंट हो रहे हैं बच्चों मरुस्थल जो बार बार पूछा जाता है, अट्टाकामा ऑप्शन में नहीं है ना इसलिए लिखना आवश्यक है, अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा एक चील थी वो अटक अटक कर उड़ रही थी, इसलिए कहाँ है बच्चों ये चिली, चिली। यदि मैं बात करता हूँ महाद्वीप, चिली देश, तो देश का नाम तो चिली है। महाद्वीप की बात करता हूँ दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। एक मरुस्थल का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है बार बार, टकला मकान, कौन सा बच्चों, टेकेला, टकला मैकान है। टकला मकान कहाँ है बच्चों, ये भी चीन में है, ये भी चीन में ही स्थित है। यदि मैं बात करता हूँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपका मरुस्थल है वो कौन सा है बच्चों, वो थार है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ है थार। गोभी मांग के लिया, मंगोलिया या चाइनीज आइटम में डालते हैं, सारा फ्री में दिया था, थार भारत पाकिस्तान में चलेगी, कालाहारी काले काले व्यक्ति अफ्रीका के होते हैं, ऐसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान कहाँ है बच्चों। घास के मैदान टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट है, विश्व के भूगोल से क्वेश्चन उठाते हैं। आपको पता होना चाहिए घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। देखो इसे थोड़ा माइंड में सेट करना है, जो मैं डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ये आपकी पूरा पृथ्वी है, पूरा संसार है, विश्व है, इसमें बीचों बीच रेखा जाती है, कौन सी, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है। 23.5 डिग्री ऊपरली साइड कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है 23.5, और 23.5 डिग्री होती है नीचली साइड मकर रेखा, मकर। 23.5 लिखना तो जरूरी नहीं है बच्चों, इतना तो आप समझ ही जाओगे, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और ये 0 डिग्री। जो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच की जो लोकेशन है ये वाली, ये इसमें जितने भी घास के मैदान होंगे आपके, वो कैसे होंगे, वो आपके गर्म घास के मैदान होंगे, जिन्हें शीतोष्ण घास के मैदान बोला जाता है। और जो इससे ऊपर होंगे, जो 23.5 डिग्री से इधर होंगे ध्रुवों की साइड, वो कौन से घास के मैदान होंगे बच्चों, वो होंगे आपके शीतोष्ण घास के मैदान या ठंडे घास के मैदान। चलो इतना पता चला। अब क्वेश्चन बार बार आते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है आपका स्टेपी घास, पंपास पूछा जाता है, पंपास का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना। टीना नाम की लड़की को अर्जेंट पंप की जरूरत पड़ी थी, इसलिए पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना। एक आता है बच्चों डाउन्स घास के मैदान। यदि आप क्रिकेट देखते होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया टीम है ना, उसके बॉलर बहुत बाउंसर मारे, बहुत सिर के ऊपर हो जाती है बाउंसर, इसका मतलब डाउन्स घास के मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया है। स्टेपी 2 घास के मैदान थे, एक तो ये था, एक ये था, इन दोनों पे ना टेप लगा दी, एक तो एशिया का था, एक यूरोप का था, टेप लगा के स्टेपी बना दिया। इसका मतलब इसे क्या बोल लेंगे, स्टेपी घास के मैदान एशिया और यूरोप को मिलाकर क्या बनता है आपका, यूरेशिया। चलो एक मैं बात करता हूँ कैंपास घास के मैदान, पूछा जाता है बार बार, कैंपास, कैंप लगा हुआ था, कैंपास, कैंप कहाँ लगता था बच्चों, ब्राजील में। एक है बच्चों वेल्ड घास के मैदान। अच्छा एक बात बताओ, जो बोल्ड है, बोल्ड क्रिकेट देखते होंगे, बोल्ड सबसे ज़्यादा बोल्ड किस क्रिकेट की टीम के खिलाड़ी मारते हैं बच्चों, अफ्रीका के। देखो याद होता जा रहा है आपके सब कुछ, यदि आप ध्यान से सुन रहे हो, चल रहे हो और नोट डाउन करते चल रहे हो। इसके बाद आपका आता है एक प्रेरी घास के मैदान आते हैं, क्या आता है बच्चों, प्रेरी। विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश कौन सा है, फिलहाल तो अपना भारत है, हम तो भारत ही है, लेकिन अलग से भारत से अलग कौन सा है बच्चों, अमेरिका की सारे देश प्रे करें, ऐसे याद करना, ये याद करने का तरीका है, सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद सवाना घास के मैदान कैसे याद करोगे, सवाना फ्री में खाना, जब हमारी जॉब लग जाएगी ना, सबको पार्टी में बुलाना और सबको फ्री खिलवाना। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो जॉब लगने के बाद फ्री में नहीं खिलवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन से देश का क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आंसर बताओ इसका सब बच्चे, 5-10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, चेकआउट करो उसको। चलो मैं बता देता हूँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अब आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल के अनुसार 7 देश, एक पहला दूसरा नहीं 7। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है बच्चों, रूस, फिर कनाडा, नहीं पहले है रूस, चीन, नहीं यार क्या थी ट्रिक, रुक, चीन, अब भारत। देखो रुक चीन, नंबर 1 पर रूस, दूसरे पे कनाडा, चीन, ऐता आपका हुआ अमेरिका, बैता हुआ आपका ब्राज़ील, आता आपका हुआ ऑस्ट्रेलिया, फिर नंबर 7 पर आता है भारत, ऐसे याद कर लेना। चलो
क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण एशिया का निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। लास्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है भारत के साथ? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अब आपको पता होना चाहिए, सबकी लंबाई पता होनी चाहिए। लंबाई पूछी नहीं जाती लेकिन पूछा जा सकता है। बांग्लादेश से कितनी लंबाई है बच्चों? 4096.7 किलोमीटर है। यदि मैं बात करता हूँ नेपाल के साथ कितनी है? 1750 की समथिंग है। यदि मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। यदि मैं बात करता हूँ चीन के साथ कितनी है? 3488। डिजिट याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के। सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ कितनी थी आपकी? 106 किलोमीटर के लगभग है। बच्चों जीके और जीएस की तैयारी ऐसी होती है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कंप्लीट टॉपिक करते हुए चलो, आपकी जीके और जीएस की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। जितनी भी मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ ये एक्स्ट्रा फैक्ट वाली, सारी की सारी कंप्लीट देखते चलो, नोट्स बनाते चलो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।